तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है आज से 3-4 दिन पहले से। मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, मैं कैरी लेकर आई हूँ। और वो जो कैरी देने वाले जो भैया थे ना, जो सब्जी वाले, उन्होंने बोला था, मैंने एक कटवा के देखी थी, वो सही भी थी। और उन्होंने बोला था कैरी ही है। मैंने बोला था कैरी इस मौसम में आती नहीं है, बारिश के मौसम में आम आम बन जाते हैं, तो ये आम तो नहीं है। बोला ना ना कैरी है। फिर उसने अपने उठा के एक, और पता नहीं वो लोग उठा रखते हैं तो वो एकदम फिक्स ही रखते हैं क्या ये वाली ग्रीन निकलेगी और ये वाली आम बन गया उनको पता होता है। तो उन्होंने जो उठाई ना, वो एकदम हरी थी और सफ़ेद अंदर से थी। लेकिन मेरे को जो दी थी ना, इसमें आधे तो हल्के से ऑरेंज कलर हो रखे थे, ऐसे थे ये। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो डाल देते हैं अचार इतने का। रुक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकेगा तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे गुठलियों पे के भी मैंने नमक हल्दी लगा दी है। और ये जो बाकी कैरियाँ काटी थी ना, इनमें भी मैंने नमक हल्दी लगा दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अचार डालते हैं ना हम लोग, जब नमक हल्दी लगा करके धूप में रख देते हैं। तो पहले तो सारी चाकू से काटी, क्योंकि काटने का जो औजार होता है ना, वो मेरे पास नहीं था। और दूसरे फ़ोन में मैं साथ साथ मिनी व्लॉग की क्लिप्स भी निकाल रही थी। तो ऐसे ही मैं बड़े व्लॉग की क्लिप एक फ़ोन में निकलती रहती हैं और छोटे व्लॉग की दूसरे फ़ोन में निकलती रहती हैं। और इस तरीके से मेरे दोनों व्लॉग कंप्लीट होते हैं। मिनी व्लॉग मेरे व्लॉग्स विद रेनू पर आते हैं। तो यहाँ पर ये कैरी जो है ना, ये मैंने सुखा दी थी बाहर धूप में। और अब था शाम का टाइम। ये जो श्याम बाबा का जो आपको दिख रहा है ना, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला था वैसे व्लॉग्स विद रेनू पर। तो ये मेरे को आज से 4-5 महीने हो गए, सर्दियों की बात है, मेरे को गली में मिला था और मेरा मन नहीं था कि मैं इसको वहाँ छोड़ के आऊँ, तो मैं इसको लेकर आ गई थी। और आप लोगों में से कमेंट भी आए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि बाहर से ऐसी चीज़ें उठाकर नहीं लानी चाहिए। लेकिन मेरे को जब श्याम बाबा का नाम दिख गया और गली में पड़ा हुआ है, लोग आते जाते इधर उधर गंदगी में पड़ा हुआ है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ले आई। और पूजा पाठ की इस तरीके की जो भी चीज़ें होती ना, अगर मुझे गली में मिल जाती है और वो सही करने लायक होती है तो मैं सही करती हूँ, नहीं तो मैं उनको जल में प्रवाहित करती हूँ। और मेरे ख्याल से सबको ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान का अनादर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और मैं एक यहाँ पे सलाह और देना चाहूँगी कि जल में प्रवाहित किया करो। अगर किसी के यहाँ पे ऐसे खंडित कुछ भी हो जाता है, भगवान के नाम से कुछ लाया हुआ खंडित हो जाता है, तो जल में प्रवाहित करो इस तरीके से। और वो भी बहते हुए जल में, या फिर गहरा जो कुआं वगैरह होता है ना उसमें। क्योंकि ये जो चीज़ें होती ना, इनको ऐसे गली में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, तो फिर वो हवा के साथ एकदम आने जाने वाले लोगों के पैरों में आती हैं, फिर अनादर होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता, खुद को एक अलग सा ही फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट किया था। इसके तीर टूटे हुए थे, और ये तीर टूटे हुए थे ना, शायद इसी वजह से लोगों ने इसको यहाँ पे गले में डाल दिया था। इसको अग्नि के हवाले कर देना चाहिए, मतलब अग्नि जलाकर उसमें जला देना चाहिए अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से हमारे हिंदू संस्कार जो होते हैं ना, उनमें अग्नि से जब हम इंसान जो हैं, हमें भगवान के हवाले जब करते हैं तो अग्नि में हमें जलाया जाता है। तो हम इन चीज़ों को भी, मेरे ख्याल से तो गलत होना नहीं चाहिए। गली में पड़े रहने से अच्छा है, गंदगी में पड़े रहने से अच्छा है कि हम आँच जला करके साफ़ सुथरी लकड़ियों में वहाँ जला दें, अगर कोई चीज़ खंडित हो जाए तो। इस तरीके से बेइज्जती ना करें। तो बस मैं ये जो है ना, जो मेरे पास डेकोरेशन का जो सामान है ना, उससे मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट किया है, ताकि मैं मेरे घर में आगे लगा पाऊँ इसको। और ये जो तीर जो टूट गए थे, उनको मैंने, जो क्ले आती है ना, क्ले बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या बोलते हैं, ये बच्चे लेके आते हैं, क्ले नहीं होती है ये शायद कुछ और ही होता है, क्योंकि क्ले तो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी नहीं होती। तो ये सॉफ्ट वाली कुछ ऐसी थी जिससे मैंने ये तीर बनाए हैं, और इसको बाद में मैंने पेंट कर दिया था, तो ये बाद में अच्छे लग रहे थे। तो इसको सारे को डेकोरेट करके और बाद में मैंने लगा दिया था ये दीवार पे। तो आप लोगों के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहूँगी मेरी तरफ से, और आप लोग बताना मैं गलत हूँ क्या इसमें, कि भगवान के नाम की कोई भी चीज़ जो है वो गली में ना डाल करके उसको जल में प्रवाहित करें। और ये मैसेज सब तक पहुँचाएं कि भगवान का अनादर होता है। हम लोग मंदिर में चढ़ा के आते हैं, वो ये है कि वहाँ से सामान चला जाता है, साल 6 महीने में गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन जब हम पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं गली में कहीं भी, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे से हवा से, आंधी से उड़ के, और फिर वो बीच में आके पड़ता है, गली के बीच में। फिर आते जाते लोग ठोकर मारते हैं, कोई तो उसको समझता है, कोई नहीं समझता, और उसके ऊपर गंदगी का ढेर होता है, तो जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। हमारे हाथों हमारे ही भगवान की बेइज्जती हम कैसे करेंगे। और मैंने मेरे लड्डू के लिए ये वाली ड्रेस बनाई थी, कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ओहो निकल जा। ये देखो दूध गर्म हो गया। मलाई आजकल मैं निकालती नहीं, क्योंकि दूध कम आता है जो गाय का जो है वो।
इसलिए बंद कर रखी है। और इसको बड़ा बंद होने की लगी रहती है, हमेशा की आदत है। इसके पीछे देखो कितना सांगा लटका रखा है मैंने। ये मंदिर की मालाएं हैं जो कि मेरे को मंदिर को डेकोरेट करूँगी जब चाहिएंगी। जब तक के लिए मैंने ऐसे ही लटका रखी हैं। थोड़े दिन की बात है, पेंट हो जाता है, उसके बाद में मंदिर की डेकोरेशन करेंगे, तब तक तो ऐसे ही रहेगा ये। मैंने इसीलिए नहीं लगाई, मैंने कहा जब पेंट वगैरह का काम होगा ना उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा, है ना। अभी अच्छे से नहीं है तो मैंने आके आई हूँ। पहले मैं अपने आप को थोड़ा रेडी करती हूँ, उसके बाद में बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर बस मेरा मेकअप होता है एक फेयर एंड लवली, एक लिपस्टिक से, और एक बिंदी लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ। तो यहाँ पर अपने फेयर एंड लवली से मैंने शुरुआत कर दी है। और पता है यार, आज मैं ये क्लिप क्यों निकाल रही हूँ, मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि अभी जो पसीने इतने आते हैं, गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, तो हेयर वॉश जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई हद नहीं। तो इसका मैं एक ऑयल बनाने वाली हूँ जो कि मेरी मम्मी यूज करती हैं, और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जब शर्मा जी के बाल झड़ रहे थे ना उस टाइम पे शेयर किया था। तो वो ऑयल बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ में उसका वीडियो शेयर करूँगी। और अब मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, वैसे मैं थोड़ा केयरलेस टाइप की हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, लेकिन अब लगता है कि बाल इतने झड़ रहे हैं कि गंजे ना हो जाऊँ। ये सोच कर कि मैं वो तेल बनाऊँगी, मैं भी यूज़ की हूँ, मतलब करूँगी उसको। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उस तेल में, मम्मी बनाती है। मम्मी से मैं लेकर नहीं आई, उस टाइम पे भी मैंने थोड़ा सा वो होता ना कि इग्नोर कर दिया, मम्मी कह रही थी लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं रहने दो, क्या ज़रूरी है। मैं नहीं लेके आई, अब मुझे खुद को बनाना पड़ेगा। तो जी ये बोतल देखो कितनी प्यारी है ना, कल मैं लिपस्टिक लेके आई थी तो उसकी एक अलग ही यूनिक सी बोतल है ये। और ये शेड है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। कई महीनों बाद में फाइनली मैंने नई लिपस्टिक खरीद ली, उंगली से घुसेड़ के लगा के लास्ट में मैंने अब सोचा चलो ख़रीदनी चाहिए, अब ख़त्म हो गई एकदम, उसमें उंगली से भी नहीं निकलती। तो अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ, कूलर में पानी फिल करना है। मोस्टली क्या होता है कि मैं ये जो कूलर है ना, इसको नहाने से पहले भर देती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ मेरे माइंड से निकल गई। बस ये था गर्मी लग रही थी, जल्दी से नहा कर आना था, और इसी चक्कर में मैंने सोचा कपड़े धोएंगे और नहा लेंगे तो काम ख़त्म। लेकिन जब कपड़े सुखाने का टाइम आया ना, उस टाइम पे जब मैं बाहर निकली बाथरूम से, जब मुझे ये दिखाई दिया कि अरे ये तो बुला ही रहा है अभी, ये कह रहा था कि मेरे को भी मेरा काम तो नहीं किया आपने। पता है मैंने एक जगह पढ़ा, गृहिणी क्या होती है, पूरा घर जिसका ऋणी होता है वही गृहिणी होती है। पसीने देखो, गर्मी देखो आप, हे भगवान, मतलब मन जी निकला को नहीं, कसर रहा को नहीं, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, क्या कर रहे आदमी। तो यहाँ पे अचार बनाना है ना, उसके मसाले सेकने हैं, तो मैं मसाले सेक के अचार बना दूँ, क्योंकि क्या है सूख के एकदम तैयार हैं। तो पहले इनको रोस्ट करना पड़ेगा, ड्राई रोस्ट, ताकि इनके अंदर की नमी खत्म हो जाए। मसालों की नमी खत्म करके ही मसाले अचार में डालने चाहिए, नहीं तो खराब हो जाता है अचार। तो ये दोनों तो साफ हैं, मेथी थोड़ा सा हाथ में डालना पड़ेगा। ये खत्म हो गई थी, मैं कल लेके आई थी, मेरे को लग रहा है जैसे इसमें कचरा है। ये साफ कर लूँ मैं। और तो कचरा क्या है इसमें, छोटा छोटा लीकड़ा सा एक लकीड़ा सा जी, नहीं ये निकाल दूंगा। गर्मी सच में यार बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है, और बारिश हो जाती है, रोज बारिश हो रही है। मतलब कल हुई थी, 2-3 दिन हुई थी कल तो, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आज भी आएगी। बारिश होने से पहले कितनी खतरनाक गर्मी होती है, ऐसे में कोई काम करने का मन भी नहीं करता। ये रहता है बस कूलर के आगे बैठे रहो, हिलो ही मत। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने 2 चम्मच केला गोरी मेथी ली है, और सौंफ बराबर
इतनी सौंफ, कलौंजी 1 चम्मच, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। मैं हमेशा अचार अंदाजे से ही डालती हूँ, भाई मैंने सीखा नहीं है, मैंने देखा था बस मम्मी को डालते हुए, तो मैं अपने आप डालने लगी मेरा। तो जो कैरी काटी थी ना हमने, तो वो मेरे को पूरे 2 दिन उनको हवा में रखना पड़ा, क्योंकि इधर बारिश हो रही थी ना, तो अच्छे से धूप नहीं लग पाई। नहीं तो हम लोग उसको धूप अच्छे से लगा देते हैं, जिससे कि उसका पानी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाती हैं वो। उसके बाद में ये मसाले जो है इनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, और फिर इनको मिक्सर में हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और फिर मिक्सर में डाल करके इनको पीस लेना है। और पीसने के बाद में फिर ये जो कैरियाँ हैं ना, इनके ऊपर सारा पिसा हुआ पाउडर डाल देना है, नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, सौंफ और ये क्या होती है, मेथी, ये मसाले जाते हैं इसमें। और फिर थोड़ा सा, जैसे मेरा ये वैसे कैरी थी 2.5 किलो, लेकिन इनका टोटल वेट अब कम से कम किलो ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें मैंने ये इस क्वांटिटी में मसाले डाले। सब्जी के हिसाब से डाल दिया करो यार, जैसे सब्जी में डालते हो ना, सेम उसी तरीके से, बस नमक थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिया। अब मैं सरसों का तेल कच्चा ही डालती हूँ मैं हमेशा, वो डाल करके अब मैं इसको धूप में रखूँगी तो ये पक जाएगा और इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो आप लोग भी ऐसे डाल सकते हो। इतना ही तेल मैं डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी, सूखा सूखा सा ही रहेगा ये, और इसमें तेल भी नहीं होगा, ये टेस्टी भी लगेगा। तो ठीक है, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।